जाऊंगा, उनके बाण से कर जाऊंगा। क्या करूं? ऐसे तो भगवान का ध्यान पूजन करना चाहिए हमको। लेकिन रावण ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे, कपट मृग नहीं बनोगे, तो हम ही तुमको मार देंगे। तो आज भगवान के हाथों से मैं मरूंगा, मरना एक बहाना रहेगा, मैं तर जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। किसी भी स्थिति में भगवान को भजना चाहिए। थोड़ी देर सत्संग जैसे किए भगवान आज हिरण्याक्ष दैत्य से, और बोले कि अगर तू अपने को बलवान समझता है, तू सत्य कह रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई दैत्यों को तारा है, मारना एक बहाना था, आज तुमको भी तार दूंगा। अगर तू अपने को बलवान समझता है तो अपनी गदा का प्रहार हमारे ऊपर कर। बस हिरण्याक्ष अपनी गदा से बारह भगवान के ऊपर प्रहार किया। बारह भगवान अपनी शक्ति दे करके जो धरती को लिए थे, जल के ऊपर स्थिर कर दिया, और अपनी गदा से उसकी गदा को रोक करके अपनी गदा मारे। गदा युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते शाम होने लगी। देवता चिंतित होने लगे कि प्रभु जी इसको नहीं मार रहे, क्या प्रभु जी इससे हार जाएंगे? प्रार्थना किया, प्रभु हम सब भयभीत हो रहे हैं, जैसे बिल्ली चूहे को खेल खिलाती है, वैसे इसको खेल मत खिलाइए प्रभु, इसको मारिए, हम सबको निर्भय कीजिए। बिल्ली चूहे को खेल खिलाती है, ऐसा वाक्य लिखा है भागवत। बिल्ली अगर चूहे को पकड़ती है तो एक बार में मार नहीं डालती है, ऐसे एक झपोटा मार देती है, फिर देखती रहती है, अगर थोड़ा सा हिला तो फिर एक बार झपोट देती है। तो ऐसे आज देवता कह रहे हैं, और बस देवताओं के भाव को समझा। भगवान बारह ने एक चाटाई से मारा कि हिरण्याक्ष का सर कट करके धड़ से अलग हो गया और हिरण्याक्ष की मुक्ति हो गई। बोलो बारह भगवान की। धरती को ले आकर के पृथ्वी को जल के ऊपर स्थित कर दिया, और सृष्टि की उत्पत्ति आगे ब्रह्मा कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न की। मनु और शत्रुपा से सृष्टि बढ़ी। यहां तक ये सृष्टि जो हो रही है सब संकल्प से सृष्टि हो रही है, भोगों से सृष्टि नहीं हो रही है। मनु और शत्रुपा से 3 कन्या पैदा हुई। आकुति, सृष्टि का आरंभ स्त्रियों से ही हुआ। स्त्री की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। स्त्री की पूजा किस रूप में की जाती है? शक्ति। शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी, राधा जी, ये सब भगवान की शक्ति है। शक्ति की पूजा इसलिए होती है, बिना शक्ति के कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो शक्ति की पूजा होती है। शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी ताज समारती हो सबके मां। होती कृपा जो तुम्हारी रहे, तो बने सब काज न देर लगे मां। यहां देखिए सृष्टि पहले भी सरस्वती राम की कन्या पैदा किया था। यहां पहले 3 कन्या उत्पन्न कर रहे हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, जिनसे अत्रि नाम के बेटा उत्पन्न हुए। अत्रि का विवाह अनसुईया से हुआ।
अत्रि और अनसुईया जाकर के तप किया, कर्ता के नाम से तप करते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता आए। बोले प्रभु आप तो तीन देव आ गए। बोले आपने कर्ता के नाम से तप किया तो हम तीनों कर्ता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक पालन करता है, एक सृष्टि करता है, एक संहार करता है। तो तीनों ने अपने अंश से तीन पुत्र दिया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, शिव के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का जन्म हुआ। इस तरह से आगे बहुत सृष्टि बढ़ी। दूसरी कन्या देवहूति है। देवहूति का विवाह उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया। कर्दम मुनि पहले तो विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आग्रह किया उनसे मनु महाराज जी ने, अपनी बिटिया को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम पर गए। तो कर्दम मुनि, कर्दम कौन है? जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, वह है कर्दम। जितेंद्रिय बनना ही कर्दम मुनि होना है। तभी भगवान कर्दम के यहाँ कपिल देव भगवान आए हैं। अगर इंद्रियों का दमन करोगे, जैसे महाराज दशरथ हुए, भाई भगवान की कथा में, सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सुनते हैं, तो उसमें तीसरे अध्याय में कथा आती है कि पुरा चौलका मुखो नाम नृपः आसीन महापति। एक राजा था। राजा किसे कहते हैं? तो बोले राजा का लक्षण है जितेंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को बस में करे वो राजा है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि का होई। तो अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनको जीत लोगे तो आप बन जाओगे राजा दशरथ। और दशरथ बन गए तो भगवान राम को अवतार लेना ही लेना है। तो इसलिए यहां कर्दम अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले। आज तो भोगों के लिए लोग विवाह करते हैं, परंतु कन्यादान करता है पिता तो वर से कहता है, भले ही पंडित लोग पढ़ देते हो, पिता से न कहवाएं, लेकिन जब अपनी कन्या को वर के हाथ में देता है तो कहता है वर राजा से कि कहो धर्मे अर्थे न चरितव्यम। हम धर्म का उपयोग अर्थ सिद्ध करने के लिए नहीं करेंगे, हमेशा धर्म भगवान के लिए करना चाहिए। करई जे धर्म करम मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा बहुत ज्ञानी है, जितना धर्म कर्म करता है श्री वासुदेव प्रियताम नमम। इसलिए एक मंत्र बोला जाता है नमम पूजा पाठ, यानी मेरा नहीं है जो कुछ कर रहा हूं। अब सोचो पूजा कर रहे हो कि हमने तो जल चढ़ाया, हमने इतना फूल चढ़ाया, क्या फूल आपने बनाया? फूल में भी तो भगवान ने बनाया है, फूल में भगवान है। फूल का एक नाम है सुमन। अगर फूल न मिल सके तो अपना पवित्र मन भी भगवान को चढ़ा सकते हो, वही सुमन है। हम तो इस तरह से भगवान की भक्ति कर्दम मुनि। आज देखे कि मनु महाराज जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए हैं। उन्होंने 2 आसन बिछा दिया। महात्मा की कुटिया है, कोई वैसे तो आज तो बहुत सोफा वोफा होते हैं, लेकिन 2 आसन ही बिछा दिया। मनु महाराज जी तो आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति सोचने लगी कि ये हमारे होने वाले पति देव हैं।
अगर मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो हमारा धर्म नष्ट होगा, अब अगर नहीं बैठती तो महाराज जी का अपमान भी होगा कि हमने आसन लगाया, अतिथि देवो भव, और आसन पर नहीं बैठे। तो देवहूति जो है वो आसन पर बैठी नहीं, बगल में बैठ गई, लेकिन अपना दाहिना हाथ जो है आसन के ऊपर रख लिया। मुनिवर समझ गए, कर्दम मुनि की बिटिया बहुत समझदार है, इसको वर्णित करना चाहिए। मनु महाराज जी से एक शर्त रखा, महाराज जी हम आपकी बेटी से विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, उसको सुन लेना। बोले क्या है आपकी शर्त? बोले एक संतान हो जाएगी तो हम संन्यास ले लेंगे, तपस्या करने चले जाएंगे। देवहूति से पूछा, स्वामी ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप भगवान को अपना जीवन समर्पण करेंगे। स्त्री को पुरुष जो करता है आधा फल वैसे प्राप्त होता रहता है, लेकिन हाँ एक बात है, पुण्य करोगे तो आधा फल प्राप्त होगा, लेकिन अगर पाप करोगे तो स्त्री को पाप नहीं लगेगा, वो सब पाप पुरुष को लगेगा। इसलिए हमेशा पापों से बचना चाहिए। आज महाराज जी की बात मान रही है और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। समय पर 9 बेटियां पैदा हो गई। महाराज जी सोचे, कहा तो हम सोचे थे कि एक बेटा हो जाएगा तो संन्यास ले लेंगे, 9 बेटियां हो गई। बोले देवी अब तो हम चले, अपने राम अब घर पर रहने वाले नहीं। अरे बोली महाराज आपने कहा था वे बेटियां देखिए सब चली जाएंगी, अपने घर विवाह हो जाएगा, और मैं किसके सहारे रहूंगी? आप भी नहीं रहेंगे, कोई बेटा नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? ओह ख्याल आया, प्रभु जी ने कहा था हम तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आए। समय पर कपिल देव भगवान उत्पन्न हुए। कर्दम मुनि ने संन्यास ले लिया। माता जी बहुत दुखी है, अपने पति का वियोग है। भगवान कपिल देव ने अपने माता जी को उपदेश दिया। भागवत में वो उपदेश सांख्य योग ज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीव मां के गर्भ में कैसे आता है, कैसे पलता है, कैसे पैदा होता है और कैसे माया में फंसता है, ये सारा वृतांत कपिल देव भगवान ने जीव के जन्म का सुनाया। माता जी को ज्ञान हो गया और माता जी उनको प्रणाम करती हैं, ध्यान करती हैं, वो भी ब्रह्मलीन होती हैं। कपिल देव भगवान गंगा सागर में जाकर के समाधिस्थ हो गए। आज भी मकर संक्रांति के समय गंगा सागर कपिल देव भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। प्रसूति तीसरी कन्या है मनु महाराज जी का कि उनसे लिया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के एक एक करके कहते हैं 60,000 पुत्र हुए, लेकिन नारद जी सबको ज्ञान दे करके योगी बना देते थे। नारद जी को श्राप दिया कि अब आप कहीं 1.5 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते हो। नारद जी ने कहा कि मैं उसी 1.5 घड़ी में ही आपके पुत्रों को ज्ञान दूंगा, वो योगी हो जाएंगे। तो कहा कि मैं कन्या उत्पन्न करूंगा। 60 कन्याएं उत्पन्न किया, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया और 27 कन्याएं
ये महात्मा कश्यप के साथ किया, और एक कन्या का विवाह सती नाम की जिसका भगवान महादेव जी के साथ किया। भगवान महादेव जी कैलाश पर्वत पर सती जी के साथ वैसे तो उनका हमेशा ही कैलाश पर निवास है। एक बार प्रयाग में कोई यज्ञ हो रही थी, उसमें दक्ष प्रजापति आए और सभी ने उठ करके, राष्ट्रपति का दर्जा है, उनका स्वागत किया। लेकिन भगवान भावन भोलेनाथ को ईर्ष्या नहीं है, वो ध्यान में मग्न रहते हैं। मन से बंधन किया होगा लेकिन उठ करके कोई शिष्टाचार नहीं किया। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा और उन्होंने यज्ञ में उनका भाग काटने का संकल्प किया और एक यज्ञ कनखल में ठान दिया। हरिद्वार के उस क्षेत्र में, कनखल में, उत्तराखंड में एक यज्ञ किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। जो कार्ड छपा था यज्ञ में, सब देवताओं को दिया जा रहा था, ऋषियों मुनियों को, उस पर लिखा था कि कोई व्यक्ति पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चाहे जिस दिशा से आवे, परंतु अपना विमान जो है वो कैलाश पर्वत से लेकर के आवे, मार्ग वही है। अगर किसी का पेट्रोल ज्यादा लगेगा तो वो खर्च मैं वहन करूंगा, लेकिन विमान जितने आवे वो सब कैलाश पर्वत से होकर के आवे। अब सभी देवता विमान पर बैठ करके, विमान क्या है? विशेष मान ही विमान है। विशेष मान ही विमान है। सब विशेष मान से सम्मानित कार्ड पाए थे, आ रहे थे। तमाम हर हर की आवाज हो रही है। सती जी देखी, प्रभु ये सब आज इतने विमान कहां चले जा रहे हैं? क्या कोई युद्ध छिड़ गया है क्या? बोले नहीं देवी, युद्ध नहीं छिड़ा है, ये तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। बोली कि प्रभु मैं तो उनकी लाडली हूं, हमको आमंत्रण, आपको आमंत्रण नहीं दिया क्या? चले आप भी अपना नंदी सजाओ। अरे बोले हमारा ही भाग काटने के लिए तो ये सब कर रहे हैं, मैं तो देवी नहीं जाऊंगा। सती जी बोली कि प्रभु मैं तो अपनी पिता की अपने लाडली हूं, लेकिन बिना आपके आज्ञा के नहीं जा सकती। आज्ञा बिना न गंतव्यम। जब विवाह होता है कन्या का तो वर 3 वचन मांगता है, कन्या 7 वचन मांगती है। तो वर कहते हैं कि चाहे अपने पिता के घर जाना हो, चाहे और कहीं जाना हो, आज्ञा बिना न गंतव्य, पतिव्रत धर्म परायण। तो आज बिना आज्ञा के जा नहीं सकती हैं, भोलेनाथ से आज्ञा मांग रही हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा दे